तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरी एक मोहब्बत थी जो 5 साल से बात करती थी, वो मेरे को छोड़कर चली गई। तो मैं उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ। उस भाई ने अपनी स्टोरी बता दी थी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बात है सन 2018 की। मेरा एक तन्नू नाम का दोस्त था। उसके पड़ोस में एक पिंकी नाम की लड़की रहती थी। उस पिंकी की मेरे दोस्त से बहुत अच्छे से तरीके से बनती थी। मेरा दोस्त उस लड़की को अपनी बहन मानता था। ठीक है, एक दिन उनके पड़ोस में किसी की शादी हुई थी, तो उसकी मौसी की, पिंकी की मौसी की लड़की आई थी। तो उस लड़की ने क्या बोला कि दीदी मेरे को तन्नू से बात करना है, तो आप मेरी बात करवा दो। मगर तन्नू मानने वाला मैं नहीं था कि तन्नू बोलने लगा कि मेरे को बात नहीं करनी। तो पिंकी ने उसको बहुत फोर्स किया कि प्लीज़ तुम मेरी बहन से बात करने लगो, मौसी की लड़की से। तो एक तरीके से तन्नू भी मान जाता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए उस लड़की से बात कर लूँगा। मगर तन्नू को कहाँ पता थी कि उस लड़की से उसको प्यार हो जाएगा। तो वो लड़की उससे 5 साल तक बात करती है। तानसी उससे क्या बोलते हैं, हाँ 5 साल तक बात करने के बाद उसका जीजा कुछ गुनियाई जानता था। तो उसकी जो तानसी की बड़ी बहन थी ना, वो जिस लड़के से बात करती थी तो उसके ऊपर गुनियाई करवा दी थी। तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो मरते मरते बचा था। तो तानसी भी डरने लगी थी कि इस तन्नू के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस तानसी ने तन्नू को मना कर दिया कि मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती, अपन दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। तो तन्नू को बहुत बुरा लगता। तन्नू ने उस लड़की से 2 साल तक बात नहीं की। उसके बाद उस तानसी का फ़ोन आता है। उसके हर एक जन्मदिन पर उसको विश करती है वो तानसी। तन्नू को पता नहीं थी कि तानसी ने किस वजह से उसकी बात करना उससे छोड़ दिया था। तन्नू ने गाइस उस तानसी से पूछ लिया कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। तो तानसी बताती है तन्नू को कि जो मेरी कज्जो बड़ी बहन थी ना, कज्जो, जो वो उस लड़के से बात करती थी, जिस लड़के से बात करती थी, तो मेरे जीजा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरे जीजा ने उसके ऊपर गुनियाई करके उसके ऊपर जादू टोना करके उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। तो वो बहुत सीरियस हो गया था, जबलपुर रेफर हो गया था। तो मेरे को भी यही डर लगा, तानसी बोलने लगी कि मेरे को भी यही डर लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो जाए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो तन्नू बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे जीजा को संभाल लूँगा, तुम मुझसे वापस बात करने लगो। तो तानसी बोलने लगती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अब तुमको पसंद नहीं करती हूँ। पहले बहुत पसंद करती थी, ऐसी बात नहीं है कि अब पसंद नहीं करती, मैं थोड़ा थोड़ा तुमको फिर भी पसंद करती हूँ अब, मगर मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं दूसरे लड़के से बात करने लगी हूँ। तो तन्नू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तो तन्नू एक दिन वैसे ही बैठ के रो रहा था। तो मैं गया, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो तन्नू ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है तानसी का, और मैं उसको फ़ोन लगा के ये भी नहीं कह सकता कि हैप्पी बर्थडे मेरी जान, तुम कैसी हो। तो तन्नू इतने में रो ही रहा था। तो इतने में मेरा एक दोस्त आया, तो तन्नू के ऊपर हंसने लगा। तो जब से वो तन्नू उस साल से रोया ही नहीं कि उसकी आँख में एक भी आंसू आ जाए, कितनी से कितनी बड़ी बात भी हो जाए ना, तो वो तन्नू अब रोता नहीं है। हम लड़कों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, अगर कोई हमको देख ले तो वो हमारे ऊपर हंसने लगता है, तो फिर हम लड़के उस रोना ही भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से गाइस कहानी समाप्त हुई। अब आगे की कहानी मैं नहीं लिख सकता क्योंकि गाइस मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे कौन सी कहानी लिखूं, कैसी कहानी लिखूं यानी कि। और जिसको भी अपनी कहानी लिखवानी हो तो गाइस मेरे को एक बार कमेंट कर दें, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़ गाइस। थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखा दो यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो चलते हैं, बाय बाय।